इजराइल पर हमास का हमला और फिर इजराइल का जोरदार पलटवार। मतलब साफ है, एक बार फिर खाड़ी देशों पर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। हुआ ऐसा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक से आतंकी संगठन हमास के लड़ाकों ने हमला बोल दिया। जल, थल और वायु मार्ग से इजराइल की सीमा में घुसकर हमास के लड़ाकों ने कत्लेआम मचा दिया। दुनिया की सबसे खास खुफिया एजेंसी को भी इस बात की कानो कान खबर नहीं लगी, और जब तक इस हमले का किसी को पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद इजराइल ने इस हमले के जवाब में हमास के ठिकानों पर भीषण कार्रवाई की। बड़े बड़े इमारत इजरायली बम और रॉकेट के हमले से ताश के पत्तों की तरह गिरने लगे। हजारों रॉकेट से हमास ने इजराइल पर हमला किया। आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की धरती पर 5000 से अधिक रॉकेट से हमला किया है। इतनी अधिक संख्या में रॉकेट के आगे इजराइल का रक्षा कवच आयरन डोम भी बेअसर रहा। बीते 50 सालों में पहली बार इजराइल की ज़मीन पर इतनी भीषण तबाही मची। इस हमले के बाद इजराइल ने हमास के खिलाफ पूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी है। अब आतंकियों और इजरायली सेना के बीच जोरदार युद्ध छिड़ गया है। इजराइल के लड़ाकू विमान और रॉकेट ने गाजा पट्टी को धुआं कर दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि इस बार इजराइल आतंकियों को जड़ से खत्म कर देगा। उस संघर्ष में एक तरफ है इजराइल की सेना है तो दूसरी तरफ आतंकी संगठन हमास खड़ा है। क्या कारण है इस जंग का? तो आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन का संघर्ष कोई नया नहीं है। इनके संघर्ष की कहानी दशकों पुरानी है। वेस्ट बैंक और गाजा का इलाका हमेशा से ही दोनों इजरायली और फिलिस्तीन के बीच खूनी जंग का मुख्य कारण रहा है। आखिर क्या है गाजा पट्टी? इजराइल और हमास के बीच जंग का एक बड़ा कारण गाजा पट्टी है। बता दें कि गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षेत्र है, जिसके एक तरफ मिस्र है, दूसरी तरफ इजराइल और तीसरी साइड से यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। ये दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।